बीते दिनों कैबिनेट बैठक में बिहार विधानसभा में सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली। इसके तहत बिहार विधानसभा में सचेतक जदयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। आज राज्य मंत्री गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। माला पहनाकर, पटाखे फोड़कर व ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। जदयू नेता नरेंद्र मोदी नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हाल ही में उन्होंने जदयू के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री बनाया, अच्छा लग रहा है। बिहार के लिए शुभ संदेश है। हम तो कहें हमको 1 साल के लिए कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। राज्य मंत्री बनाया गया है, विभाग तो नहीं मिला है, लेकिन रोक टोक हम कर ही सकते हैं। हम इसी में खुश हैं। भागलपुर जिला के लिए शुभ संदेश है। हम तो कहेंगे बिहार के लिए शुभ संदेश है। हमारा ऐसा व्यक्ति राज्य मंत्री बना और मुख्यमंत्री जी बोले अगले बार जीत के पूर्ण मंत्री बना देंगे। तो राज्य मंत्री दर्जा दे दिया, सही बात है। हमारा काम है रोकना टोकना, कहाँ गलत सही होता है ये तो हम कर सकते हैं। विभाग नहीं दिया, इसी में हम खुश हैं। पहले पौधान पर रखा गया, पहले जो रहता है ना सीढ़ी का पहला पौधान, उस पर हम खड़े हैं। अब आगे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं जिता के लाएंगे, हम पूर्ण मंत्री का दर्जा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर जिले के नवगछिया की रंगरा सामुदायिक अस्पताल में मधेपुरा जिले के मोहम्मद सऊद आलम अपनी पत्नी के साथ रंगरा अस्पताल पहुंचे थे, जो कि अपने 5 साल के बाद अपने बच्चे के जन्म होने से पूर्व काफी खुश थे और अपने बच्चे के प्रसव होने के 1.5 घंटे के बाद बच्चे को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि घटना का आंखों देखा हाल मौके पर मौजूद परिजनों ने पत्रकारों को बताया, जिसे उन्होंने बताया कि जब बच्चे ने 2:40 पर जन्म लिया तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ था। इसकी जानकारी हमें नर्स ने भी दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे को हमने अभी ऑक्सीजन लगाया हुआ है और बच्चा ठीक ठाक है, लेकिन अचानक बिजली कट जाने के कारण जनरेटर सुविधा उपलब्ध आधे घंटे तक नहीं हो पाई। कारण क्या था कि मौके पर जनरेटर की देखरेख करने वाले मौजूद नहीं थे और जब तक वह पहुंचे तो जनरेटर में तेल नहीं था। जनरेटर में तेल डालने और उसे चालू करने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लग गया। इस वजह से कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बच्चे को नहीं हो पाई और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि जब अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रंजन से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने स्टाफ को धमकाते हुए पूछा क्या बच्चा ठीक ठाक, बच्चा रो रहा था। तो डरे समय आशा नर्स, डॉक्टर और आशा नर्सों ने कहा कि सर बच्चा नहीं रो रहा था, लेकिन इसका विरोध परिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टरों और अस्पताल प्रभारी की मिलीभगत है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। घटना के बाद अस्पताल में स्थानीय लोगों सैकड़ों की संख्या में जमा हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। क्या बोलते हैं, जन्म ठीक ठाक लिया, हमको फोन किया, हम जाके देखबो किए, खूब बढ़िया था। उसके बाद हम वहाँ बाहर में चाचा का दुकान है, हम वहाँ उनको जाके भी बोले। उसके बाद वहीं पे हम बैठ के हंसने लगे, अपना मोबाइल देखने लगे। फिर तुरंत हमको फोन आया कि ऑक्सीजन बच्चा को लगा है, जनरेटर नहीं चला रहा। तब उधर से दौड़ के हम यहाँ आए तो देखते हैं गार्ड 2 खड़ा था, वहाँ पे डीजल लेके खड़ा था। उसके बाद हम बोल रहे हैं जल्दी स्टार्ट मारिए, तेल डाला, ईयर छोड़ाया, तब स्टार्ट किया। गार्ड पहले से तेल खत्म, हाँ पहले से खत्म था। गार्ड हमको क्या बोलता है, वो जो रहती है करती है, उसको क्या बोलती है कि जाइए उसको बोल दीजिए रेफर कर दीजिए, मत गच्छा कीजिए, नहीं करेंगे स्टार्ट, जाओ। बच्चा पैदा लेने के बाद ट्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को उसको सूचना दी गई थी सर क्या? हाँ, परिजन को सब। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके तक जस्ट बात की बच्चा जो है सीरियस है। ठीक, तो आप लोग कहे थे कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा रहे, आप ले जाइए। नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। अपना घर निर्माण कर रहे जमीनी गांव निवासी सह आरजेडी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी का डिमांड किया है। अपराधी बीजल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, चंदन पासवान, पंचा पासवान, अजय पासवान ने शंकर प्रसाद गुप्ता से रंगदारी का डिमांड किया है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार फेंक देने की धमकी दी है, जिसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आवेदन दिए हैं। शंकर गुप्ता ने कहा कि इन लोगों के द्वारा मुझे कई बार फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इन अपराधियों के द्वारा जमीनी गांव में गांजा और देसी शराब बेचा जाता है, जिस वजह से उसके पास असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैंने इन सब के बचाव हेतु अपने घर पर CCTV कैमरा लगवाया था।
परंतु अपराधियों के द्वारा उसे भी फोड़ दिया गया। इसको लेकर कई बार व्यवहार न्यायालय में सहना दर्ज कराया है एवं बाईपास थाने में लिखित शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता दिख रहा है। हम आज वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ से हमें न्याय जरूर मिलेगा। गाली गलौज करना, हम वहाँ का घर बनाए हैं तो कहता है 1 करोड़ का घर बनाया हुआ, हमको 20 लाख रुपया रंगबाजी टैक्स देना होगा, नहीं तो गोली मार देंगे। बेटा बाप बेटा दोनों को जो है ना जान से मार देंगे। कभी कचिया लेके आता है, कभी हथौड़ा लेके। वहाँ का कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो कि गांजा दारू अब मतलब बदमाश है, और कुछ बाहर वहीं का जो है कि बगल का अगल का जो है कि कुछ क्रिमिनल लोग को मिला लिया, दारू तारू पीता है। अब मेरा रात में जो है कि 7 बजे के लगभग मेरे गेट में ताला बंद कर दिया। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत एक ऐसा गांव जहां आज भी रोड और नाला के अभाव में गांव के लोगों का जीवन त्रस्त है, जबकि नगर निगम के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 10 में यह बस्ती साकम के नाम से जाना जाता है और भागलपुर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां बरसात के दिनों में यह बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, क्योंकि पानी निकासी के लिए यहां कोई नाला नहीं है और ना ही पक्की सड़क है। इसी बस्ती में पानी जमा हो जाने के कारण काफ़ी दुर्गंध होता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होती है। वहीं बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों को इस जल जमाव के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियों का डर बना रहता है। 10 साल से यही व्यवस्था है। पानी देखवे करता है, कितना गंदा पानी है, मच्छर का दवाई का छिड़काव होता है। एक बार में कोई अधिकारी यहाँ देखने आता है। बाल बच्चा पढ़ने लिखने के जो है ना दिक्कत होता है। यहाँ पर स्कूल जाती है बच्चा लोग, स्कूल जाता है, कैसे इतना पानी में घुस के जाता है, बीमार पड़ता है। नहीं बीमार पड़ता है तो बच्चा को डॉक्टर यहाँ नहीं ले जा पाते हैं। बिहार सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अनेकों शिक्षा से संबंधित योजनाएं चला रखी है। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड स्थित नूरपुर इंटर स्कूल के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की किट को प्रधानाचार्य के द्वारा वितरण किया गया। वहीं इस संबंध में प्राचार्य ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 9th और 12th के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई सामग्री किट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 64 किट आई हुई है, जिसका वितरण हम सभी बच्चों में कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में सभी बच्चों को भी पढ़ाई की किट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं इंटर नर्सरी स्कूल के छात्र पढ़ाई किट को पाकर काफी खुश हुए और सभी छात्रों ने बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापन दिया। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।